हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं कल ही के प्रोग्राम को थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्मेट में बताऊंगा। कल जैसे मैंने 2 नंबर्स ऐड कराए थे सी में, आज 2 नंबर्स ऐड तो होंगे लेकिन बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ये तरीका बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें यूज़र से इनपुटिंग लेना आना चाहिए। बच्चों, इसी कोडिंग के दौरान ही मैं काफ़ी थ्योरी भी क्लियर कर दिया करूँगा आप लोगों की, तो अलग से आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, यूज़र से इनपुटिंग मैं आपको कल भी बता सकता था। कल जो मैंने प्रोग्राम बताया था उसमें मैं बस एक लाइन चेंज करता, यूज़र से इनपुटिंग हो जाती। लेकिन बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि आपको एक एक टास्क, एक एक नया फंक्शन कोई भी है वो एक सेपरेट प्रोग्राम में एक्सप्लेन करना, ताकि आप जितने प्रोग्राम्स मेरे समझते जाओगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कोडिंग के। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, जब भी यूज़र से इनपुट लेने की बात कही जाती है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी सी प्रोग्रामिंग में कहा जाए कि यूज़र से इनपुटिंग हो या कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू सप्लाई की जाए, तो वहाँ पे बच्चों हमें एक फंक्शन इस्तेमाल अभी करना पड़ेगा, स्कैन एफ। क्या करना पड़ेगा? स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन एक ऐसा बच्चों प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है सी का, जिसका काम है वैल्यू इनपुटिंग कराना। इसका ही बच्चों सिंटैक्स होता है। इसका सिंटैक्स क्या है बच्चों? स्कैन एफ डबल कोटेशन में हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा, फॉर्मेट आइडेंटिटी स्पेसिफायर भी कह सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, टाइप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, बहुत से नाम होते हैं, कॉमा जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। बस बच्चों एक याद रखिएगा, %, या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी स्कैनएफ में इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रिंटएफ में इस्तेमाल नहीं होता। ये एक डिफरेंस होता है स्कैनएफ और प्रिंटएफ में, अभी उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों, जब भी यूज़र से इनपुटिंग कही जाती है तो हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्कैनएफ। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है और ये बच्चों कौन से हेडर फाइल में होगा फिर से बता दें, stdio.h, stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। याद रखिए बच्चों, stdio.h में एक प्रिंटएफ फंक्शन होगा और एक स्कैनएफ फंक्शन होगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखते हैं हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम को। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। पहले दोनों हेडर फाइल्स लगेंगे हमारे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग। तो बच्चों जनरली सी के प्रोग्राम में ये तो इंक्लूजन होना ही है। थोड़ा सा एक बार दोबारा से ब्रीफ बता देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा हैश से इस्तेमाल स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होती है, वो हमारा प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर क्या करता है? इंक्लूड करेगा कौन सी फाइल को? stdio.h को, जो हमारी सी की लाइब्रेरी में पहले से स्टोर्ड है। जब ये फाइल हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टोर कराएगा तो इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे वो हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे प्रिंटएफ, स्कैनएफ, conio.h के गेट cs, clr, scr। तो बच्चों इन फाइल्स का यही मतलब है, ये पहले से लाइब्रेरी में स्टोर्ड हैं और इनके अंदर जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी कोडिंग भी इनमें स्टोर होती है। इसलिए हम इन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, इनकी कोडिंग हमें अलग से नहीं लिखनी पड़ती। फिर बच्चों हमने void main लिखा। main हमारा एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये मेन फंक्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, क्योंकि मेन को हमने क्या बनाया? void। जनरली हम लोग मेन को void ही बनाते हैं, जिसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्निंग वैल्यू। void एक एम्प्टी डेटा टाइप होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है नथिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई हमें 2 नंबर्स लेने हैं और इसका सम कराना है। 2 नंबर्स मतलब 2 वैल्यूज़, एक 10 ले लिया बच्चों, एक ले लिया 20, और इसका कराना क्या है? एडिशन, यानी कि प्लस एक बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो ये तो हमारा जनरल काम हो गया। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा?
तो इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने किया INT A 10 के लिए, B 20 के लिए, और जो रिजल्ट आएगा उसके लिए ले लिया हमने सब। ठीक है बच्चों, A 10 मान लीजिए, हम 10 सप्लाई करें कीबोर्ड से, 20 B, और जो रिजल्ट आएगा 30 वो सब में चला जाएगा। डेटा टाइप कौन सा लिया है बच्चों, INT। डेटा टाइप का मतलब किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, उसका साइज क्या होगा। बच्चों C में INT का साइज होता है 2 बाइट्स, याद रखिएगा। और INT का मतलब इंटीजर, जो होल नंबर्स को स्टोर कराएगा, जो होल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। 10, 20, 30, 40 प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, इसमें डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। तो A, B, C ये हमारी बच्चों वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट हो गया। कॉमा लगाया, जो भी वेरिएबल्स होंगे सेपरेट होंगे कॉमा से, और लास्ट में जब वेरिएबल हमारी हो जाती हैं तो सेमीकोलन, मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। फिर बच्चों हमने लगाया CLR SCR। बच्चों जनरली हम लोग CLR SCR को वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि हमें तभी क्लियर करने की होती है अपनी स्क्रीन। तो CLR SCR से हमने स्क्रीन को क्लियर किया। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कहाँ स्टोर है, conio.h में, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों एक मैंने printf लगाया, और वहाँ डबल कोटे से बच्चों मैंने एक मैसेज दिया, एंटर द वैल्यू फॉर A एंड B। ठीक है बच्चों, मैसेज क्या दिया, printf एंटर द वैल्यू फॉर A एंड B। बच्चों printf का काम दो जगह है, एक आप जनरल एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, और एक आप वैल्यू प्रिंट कराएं। तो मैसेज भी प्रिंट होंगे printf से, और वैल्यू भी printf से ही प्रिंट होती है। जब वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो %d फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैसेज प्रिंट कराते हैं तो हम डायरेक्टली उसे printf के अंदर डबल कोटेशन में लिख देते हैं। मैसेज बच्चों अपने अकॉर्डिंग लिखिए, ये हमारे समझने के लिए होते हैं कि हमने जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो उस टाइम ये मैसेज लिख के आएगा कि वैल्यू एंटर कराइए A एंड B के। नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बस रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा देता है। उसके बाद बच्चों हमने scanf लगाया, scanf। अब बच्चों कितनी वैल्यूज़ के लिए इनपुट कराना है, A और B, कितनी हो गई, 2। 2 वैल्यूज़ के लिए बच्चों याद रखिएगा हमें 2% लगाने होंगे, 2% याद रखिएगा बच्चों। जितनी वैल्यूज़ के लिए इनपुटिंग होगी उतने % यानी उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को आपको लगाना होगा। डबल कोटेशन के अंदर रखते हैं, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद M% ऑफ A, M% ऑफ B। बच्चों M% ऑफ A, इस सिंबल को M% कहते हैं, या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर A, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर B। बच्चों यही अंतर होता है इसी चीज़ का printf और scanf में। printf में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि printf में वैल्यू जो मेमोरी में पहले से स्टोर होती है हम उसे रिसीव करते हैं, मतलब उसे प्रिंट कराते हैं जो वैल्यू पहले से स्टोर है। लेकिन बच्चों scanf से क्या होता है, हम वैल्यू इनपुटिंग करा रहे हैं, मतलब वैल्यू को सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं या वैल्यू को हम इनपुटिंग करा रहे हैं उस दौरान हमें लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी अभी हमारे पास वैल्यू पहले से स्टोर नहीं है, हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, मतलब वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो जब वैल्यू को इनपुट कराएंगे तो उसके लिए हमें लोकेशन भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसलिए हमने M% ऑफ A, M% ऑफ B लिखा। जितनी भी इनपुटिंग होंगी उतनी सारी वेरिएबल्स के आगे M% लगेगा। जब printf कराते हैं बच्चों, दोबारा बता दें, जब printf कराते हैं तो printf के दौरान वैल्यू प्रिंट होती है, यानी वैल्यू मेमोरी में पहले से स्टोर है, बस वो वैल्यू वहाँ से प्रिंट होती है। इसलिए वहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यू इनपुटिंग करानी है, इसलिए हमें लोकेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। ये बच्चों डिफरेंस होता है scanf और printf में, याद रखिएगा। भूल जाएँ तो कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू प्रिंट इनपुट करा ली हमने scanf के थ्रू। जब वैल्यू इनपुटिंग हो गई
उसके बाद कल मैंने जैसे स्टेप में लिखा था ना, जब हम कोडिंग करते तो इनपुटिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, आउटपुटिंग करेंगे, तो हमारी इनपुटिंग हो गई। वैल्यू हम जो भी अब इनपुट कराएं, ए में 10 कराएं, 20 कराएं, जो भी कराएं, तो वैल्यू इनपुटिंग होने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमें क्या कराना है, एडिशन। कैसे होगा, लिखा हमने a प्लस बी, दो वैल्यूज ऐड होनी है, इक्वल्स टू कहाँ स्टोर होनी है, सम में। ठीक है बच्चों, तो हमेशा जब भी इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट से वैल्यू लेफ्ट में स्टोर कराएगा, यानी ए और बी दोनों वैल्यूज को एडिशन होगा और कहाँ स्टोर होगी, सम में। ठीक है बच्चों, याद रहेगा a प्लस बी सम इक्वल्स टू a प्लस बी। उसके बाद बच्चों प्रोसेस हो गया, एडिशन हो गया हमारा। अब क्या होना है, आउटपुटिंग, प्रिंट होना। जब आउटपुटिंग प्रिंट होनी यानी कि अब वैल्यू प्रिंट होनी है। जब वैल्यू प्रिंट होनी है तो हमने क्या लगाया, प्रिंट एफ। क्या लगाया, प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में एड इक्वल्स टू %d, एड इक्वल्स टू %d कॉमा क्या लिखा, सम। यानी कि सम में जो भी वैल्यू एडिशन होके आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि INT डेटा टाइप है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या लगाया, %d। याद रखिएगा बच्चों, जब भी इंटीजर होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या लगेगा, %d। फ्लोट होगा %f, कैरेक्टर होगा %c। सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे आपके बताता जाऊंगा, सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको एक एक करके क्लियर एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो एड इक्वल्स टू %d कॉमा सम, यानी जो सम में वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम लोग, गेट ch, ताकि जब आप अपने प्रोग्राम को रन कराएं तो आउटपुट स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाए, ताकि आप अपने आउटपुट को देख सकें। गेट ch नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम रन तो हो जाएगा लेकिन आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है आपके सामने स्टेबल यानी कि होल्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे। क्या इसमें हमने नया सीखा, स्कैनएफ। ठीक है बच्चों, स्कैनएफ एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग वैल्यू को इनपुटिंग कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बेसिक प्रोग्राम में हमने ये सीखा है कि हमने किस तरीके से हमें प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट कराएंगे। बच्चों अगर दो वेरिएबल हैं तो 2%d, मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे भूलें तो दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी आप स्टेटमेंट भूल रहे होगे वो आपको आसानी से या समझ लेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना बच्चों, ओके, थैंक यू।